झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जातिगत आधारित जनगणना का रास्ता सीएम चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है। कार्मिक विभाग को मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है। विधानसभा में लगातार जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा था। मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में इस बात का आश्वासन दिया था। फिलहाल बता दें कि कौन विभाग जातिगत जनगणना करवाएगा, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से, जहां जातिगत आधारित जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। सीएम चंपाई सोरेन ने कार्मिक विभाग को यह आदेश दिया है। विधानसभा में लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर जाति आधारित गणना कराने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आखिरकार अब जाकर इस गणना पर चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। और रांची से सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, सामने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव है झारखंड में, लेकिन उससे पहले ये एक नया कार्ड जातिगत आधारित जनगणना कराने का जिसे लेकर आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है, क्या अभी पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार शुरू से ही पक्षधर रही है और इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार थी, उनका भी कहना था कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, लेकिन यह तय नहीं था कि कौन सा विभाग जो है वो जातिगत जनगणना कराएगी। लेकिन देखिए, सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए और उसके बाद अब जब लोकसभा व विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेना एक तरह से चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं। हालांकि देखिए, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राजद हो, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जब तेजस्वी प्रसाद यादव यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने सरकार से यह मांग रखी थी कि जातिगत जनगणना करा करके और जो पिछड़ों को यानी कि सभी वर्गों को जो लाभ है, जो मिलना चाहिए वास्तविक तौर पर, वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जातिगत जनगणना जो है बिहार के तर्ज पर यहाँ पर भी होने चाहिए। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का भी कहना था कि हम कराएंगे, लेकिन अब जो है चंपाई सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्मिक विभाग जो है वो जातिगत जनगणना के तरफ जो है आगे का कार्य करेगी। तो ऐसे में सरकार ने एक नया कार्ड खेला है और इससे जो है चुनावी फायदा भी मिल सकता है। और ऐसे में बीजेपी देखिए किसी भी तरह से इनकार भी नहीं कर सकती। अब देखना होगा कि जातिगत जनगणना के पक्ष में विपक्षी पार्टी जो है वो कितना रहती है। हालांकि देखिए, आने वाले दिनों में चूंकि विधानसभा में बजट सत्र भी है, तो बजट सत्र में भी सरकार की उपलब्धि चूंकि जातिगत जनगणना के पक्ष में आना सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड होता है। हालांकि देखिए, कांग्रेस भी पूरी तरह से, जब सवाल विधानसभा के अंदर उठाए गए थे, आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने यह सवाल उठाया था कि सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में है या फिर नहीं है, इसका जवाब दे। तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह जवाब दिया था कि सरकार पक्षधर है और आगे भी रहेगी। लेकिन उस समय यह तय नहीं हो पाया था कि कौन से विभाग जो है वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है, जातिगत जनगणना कराने की पहल करेगी। तो देखिए, अब चंपाई सोरेन ने कल शनिवार को यह आदेश कार्मिक विभाग को दिया है। अब कार्मिक विभाग जो है वो पूरा खाका अब तैयार करेगी और इसमें आगे का कार्य किया जाएगा। बिल्कुल रुचि, साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार झारखंड में इससे पहले भी जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं जिन्हें उनका हक अधिकार नहीं मिल पाता है, चूंकि उनकी गणना नहीं है और इसकी कोई एक रूपरेखा भी तय नहीं की गई है कि किस आधार पर काम किया जाए। और यही वजह है कि ये गणना करवाना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में जिस तरह से जातिगत गणना करवाया गया कि किसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसी तर्ज पर झारखंड में भी अब ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए सही कहा आपने। देखिए, यह मांग रही थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी कि उसके तर्ज पर अगर उसको वास्तविक लाभ मिल पाए, चाहे वो किसी भी योजना का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, आरक्षण की बात हो, तो ऐसे में उसका उचित लाभ जो है वो मिल पाएगा। लेकिन देखिए, चूंकि चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ा विषय
चूंकि अभी ये सिर्फ आदेश है, अब इसमें कार्य करना, कार्मिक विभाग को इस पर कार्य करना है। जातिगत जनगणना कराने में कितना समय लग पाता है, कैसे उसे अमली जामा पहनाया जाए, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल चंपई सरकार का यह बड़ा फैसला कर सकते हैं, यह बड़ा निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, उनको उनका उचित लाभ जो है वो मिल पाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इस पर अमली जामा पहनाया जाता है।